नेरल में जो इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं ना, वो अंडर कंस्ट्रक्शन में ही करते हैं। आपका एक क्वेश्चन भी था कि रेडी टू मूव का, तो मैंने क्या बोल रहा हूँ, अगर आप इन्वेस्टमेंट नेरल जैसा जगह में करते हो तो आपको अंडर कंस्ट्रक्शन में ही लेना पड़ेगा, तब आप प्रॉफिट कमा सकते हो। यानी कि आप लेते टाइम कम में लोगे, आप तो वन टाइम पेमेंट देने वाला हो। यहाँ पर क्या होता है, रेडी होने के बाद सेफ्टी ज्यादा है। एक प्रोजेक्ट रेडी होगी, आप इन्वेस्ट करो, लेकिन उसमें ना आपको होल्डिंग टाइम ज्यादा है, आप ज्यादा वेट करना पड़ेगा बेचने के लिए। आप एज ए इन्वेस्टर अगर लेते हो तो आपको बेच के तो पैसा कमाओगे, रीसेल करेंगे ना। तो नेरल में रेडी फ्लैट का रीसेल वैल्यू उतना ज्यादा नहीं है अंडर कंस्ट्रक्शन का जितना है। अंडर कंस्ट्रक्शन इसलिए है, एक 20 लाख का फ्लैट हम पकड़ के चलते, 20 लाख का एक फ्लैट है, तो वो अगर आप बुकिंग के टाइम अगर पेमेंट दे देते हो, एक 10 लाख 15 लाख रुपया दे देते हो, तो उतना में मिल जाता है, 15 लाख के करीब मिल जाएगा। यानी कि 5 लाख आपका प्रॉफिट है। आप लेते टाइम 5 लाख कम में लिया। अब जब ये बिल्डिंग 1 साल 2 साल 3 साल में रेडी होगा, तो नेरल का वो जो जिस टाइम आप वेट किए हो, है ना, आप वेट कर रहे हो एक फ्लैट बाई किए, चाहे रेडी हो अंडर कंस्ट्रक्शन, 2-3 साल वेट करते हो, तो 2-3 साल वेट करने में उसमें और 2-4 लाख रुपया एक्स्ट्रा हो जाता है। यानी कि आप रेडी फ्लैट लेके जहां पर 2 लाख कमाओगे, वहां पर अंडर कंस्ट्रक्शन में आपको 7 लाख कमाने का मौका मिला। क्यों? आपने पहले 5 लाख कम में लिए। तो इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, जल्दी से जल्दी करना है। और बिल्डर लोग भी ऐसा नहीं है कि लॉस में बेचते हैं। मैं यहाँ पर कस्टमर को बताना चाहूंगा, बिल्डर लोग ऐसा नहीं सोचो कि 20 लाख का फ्लैट 15 लाख में बेच के लॉस में बेच रहे हैं, ऐसा नहीं। वो इनिशियली बिल्डिंग प्रोजेक्ट बनाने के लिए कम प्राइस में बेचते हैं, कुछ फ्लैट बेचते हैं, एक 10% या 5% फ्लैट जब बिल्डर लोग बेच देते हैं वन टाइम पेमेंट में, तो उसके बाद वो रेगुलर पेमेंट में बेचते हैं, कम में बिल्कुल नहीं बेचते हैं। ठीक है, तो वहां पर कवर हो जाता है, वहां पर जो कम प्राइस में बेचे। और दूसरा चीज एक ये बताना चाहूंगा कि आप अगर आज के टाइम में एक 15 लाख का जो वैल्यू है ना, बिल्डर को जितना काम होता है ये 15 लाख में, ये वन टाइम 15 लाख, वो 3 साल तक आप अगर 1 लाख 1 लाख करके देके अगर वो कंप्लीट करते हो, तो बिल्डर को उतना काम नहीं होता है वो पेमेंट से, चाहे आप 20 लाख 22 लाख भी दे रहे हो। ठीक है ना। तो इसके लिए मेरा कहने का मतलब है, आज के टाइम में 15 लाख का जो वैल्यू है, वो 3 साल के बाद 15 लाख, ये जो 15 लाख है ना, 3 साल के बाद का अमाउंट के बराबर है। बराबर है ना, क्योंकि आपको पता है हर चीज महंगाई हो रहा है, हर चीज हो रहा है ना। तो ये 15 लाख में ये काम बिल्डर को ज्यादा है, बिल्डर इसमें इंटरेस्टेड ज्यादा है, लॉस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वन टाइम पेमेंट आता है ना। तो इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जल्दी डिसीजन लेने के लिए। जरूर ऐसा है क्या, मैं इसके बारे में मतलब काफी और भी प्रॉपर्टीज देखा, सारे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपके प्रॉपर्टी में है। सुन, मैं फाइनल डिस्कशन विद टीम एंड फैमिली सारे करने के बाद जरूर आपको मैं गुड न्यूज सुनाने वाला हूँ। और काफी व्यूअर्स को मैं ये कहना चाहता हूँ, उनको फॉलो कर लिए, काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन, जो कि मैं नेपाल से हूँ, पर आज यहाँ आने का रीजन क्या है, सिर्फ उनके यूट्यूब के वीडियोस, इतने अच्छे लोकेशंस पे, इतने अच्छे एमिनिटीज, सारी चीजों को काफी इन्फॉर्मेशन आएंगे। वो कल के दिन में क्या होगा, जैसे आपके माइंड में चलते रहेगा, वैसे ही प्रॉपर्टीज आपके लिए लेके आएंगे। तो उनको भी मैं बेस्ट ऑफ लक देता हूँ अलीम भाई को, आप ऐसे काम करने के लिए। और ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपके लिए मैं मानता हूँ कि आपके लिए प्रॉफिटेबल हो, आपके लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि मैं कस्टमर का जब व्यू लेता हूँ, मैं तो हमेशा आपको स्पीच देते रहता हूँ। अच्छा को भी बुरा बोल सकता हूँ, बिल्कुल बुरा को भी अच्छा बोल सकता हूँ, सॉरी। हाँ, अच्छा बुरा वो तो होते रहते हैं, वो यूट्यूबर लोग करते ही है, वो सब रियल नहीं होते। लेकिन मैं कभी कभार कस्टमर से इसलिए पूछता हूँ ताकि कस्टमर का क्या राय है हमारा प्रॉपर्टी को लेके। तो इसके लिए आपसे मेरा बॉन्डिंग भी अच्छा था, तो इसके लिए मैं सोचा कि एक तो हमारा ये टाइम स्पेंड हो जाएगा इवनिंग का, चाय कॉफी पी लेंगे एक साथ बैठ के, और आपसे हमारा प्रोजेक्ट के बारे में कुछ पूछ लूंगा। तो आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।